हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उस पर जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जनरल हिंदी में, तो जनरल हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को सही भी लगा है कि ये सर आप पढ़ाने का तरीका सही है। तो देखिए, क्वेश्चन जो जनरल हिंदी का आता है, आपका क्वेश्चन ईजी आता है। ऐसा नहीं है कि जब बताइएगा सर इतना इजी क्वेश्चन आता है। यस, क्वेश्चन इतना ही इजी जनरल हिंदी में आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी में से आप कम से कम 23 से 24 क्वेश्चन सही करके आइएगा। एक आध दो क्वेश्चन जो है माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं उनको बताइए। स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता दें, आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में बता दें। देखिए, इसका सिलेबस जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 25 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन। तो ये सब भी स्टार्ट हो गया है। मैथमेटिक्स, इसे भी 25 क्वेश्चन आएगा। और हिंदी या इंग्लिश, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, तो देखिए आपको जनरल हिंदी ही करना है, क्योंकि जनरल इंग्लिश जो है ना, जनरल इंग्लिश थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। मतलब यदि आप सही से क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन मतलब सही ज़्यादा नहीं कर पाइएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे जनरल इंग्लिश में गलत हो सकता है। लेकिन जनरल हिंदी में जो पढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपसे जनरल हिंदी हो जाएगा। इसीलिए आप 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी कीजिएगा। तो टोटल आवर जो आपका एग्जाम होगा, 2 आवर का एग्जाम होगा। कितना का? 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। तो ये याद रखिएगा, क्या है? निगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन आपको सही से करना है, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से क्वेश्चन है। तो संधि से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है नीरस। क्या है? नीरस। तो नीरस भी ऐसा भी शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य में क्वेश्चन पूछ देगा। कैसा लिखा जाता है? देखिए, नीरस है ना। नीरस शब्द के लिए संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो कौन सा संधि विच्छेद है जो नीरस के लिए सही है? तो देखिए, निह है ना, निह जोर रस इज इक्वल टू नीरस होता है। तो ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निह जो रस इज इक्वल टू नीरस हो जाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और भी आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं जो कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए, क्या है? विसर्ग का विसर्ग संधि का आपको हम जो आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस पे हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको थ्योरी भी ला देंगे। ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? देखिए, मनोनुकूल। क्या है? मनोनुकूल। तो ये भी देखिए, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखते जाइएगा। ये सब शुद्ध वाक्य देखते रहिएगा। मनोनुकूल, मन जोर अनुकूल, मन जोर अनुकूल इज इक्वल टू मनोनुकूल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तपोबल। तपोबल का क्या हो जाएगा? तपह जोर बल, तपह जोर बल इज इक्वल टू तपोबल होता है। उसके बाद देखिए, तपह जोर भूमि इज इक्वल टू तपोभूमि होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और ये सब मत सोचिएगा कि सर इतना इजी आता है। देखिए, यहाँ बनाते हैं तब इजी लगता है, जब ऑप्शन देखिएगा ना तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा। उसके बाद देखिए, अधोगति। अधोगति, अधः जोर गति, अधः जोर गति इज इक्वल टू अधोगति होता है। उसका देखिए, वयोवृद्ध। वयः जोर वृद्ध, वयः जोर वृद्ध इज इक्वल टू वयोवृद्ध होता है। उसके बाद देखिए, ये वर्ड जो है पयुड, पयुड जो वर्ड है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पयः जोर द, पयः जोर द इज इक्वल टू पयुड होता है। तो आप ये मतलब जो जितना भी बताए हैं उतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या है? निश्चिंत। निश्चिंत जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। निह जोर चिंत, निह जोर चिंत इज इक्वल टू निश्चिंत होता है। उसके बाद देखिए, निह जोर छल इज इक्वल टू निश्चल होता है। उसके बाद देखिए, दुशासन। दुशासन का क्या हो जाएगा? दुह जोर शासन इज इक्वल टू दुशासन होता है। उसके बाद है दुष्चरित्र। दुह जोर चरित्र इज इक्वल टू दुष्चरित्र होता है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हम आपको बता दिए। तो 61 का क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। 62 पे आते हैं। क्वेश्चन 62 क्वेश्चन पूछ रहा है केतु।
केतु का समानार्थी शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो बताइए केतु का जो समानार्थी शब्द क्या है, मतलब सेम शब्द केतु का क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन अभी भी आई है, बहुत सारे किताब में पूछे गए, इसलिए बता दिए। देखिए झंडा, झंडा को केतु भी बोला जाता है। क्या है? झंडा, झंडा का अन्य नाम क्या है? केतु भी बोला जाता है। और भी महत्वपूर्ण बता देते हैं। देखिए केतु का जो समानार्थक शब्द है निशान होता है। क्या क्या होता है? निशान होता है, झंडा होता है। झंडा को आप पताका भी बोलते हैं, ध्वजा भी बोलते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो और भी महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है आपको हम बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए आँख, आँख से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको आँख से बता देते हैं। नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षि। तो अक्षि याद रखिएगा, चक्षु याद कीजिएगा, दृग याद कीजिएगा, लोचन याद रखिएगा। किसका? आंख का। तो ये सब वर्ड जो है ना आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आंगन, आंगन का क्या हो जाएगा? अंगना बोलते हैं, अजीरा बोलते हैं, प्रांगण बोलते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आकाश। देखिए आकाश से क्वेश्चन पूछा जाता है। आकाश से क्या है? गगन है, नभ है, अंबर है, वेम वेम है, अंतरिक्ष है, अनंत याद रखिएगा। आसमान तो जानते ही हैं। शून्य याद कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। उसके बाद पुष्कर, ये भी याद नहीं होगा। अभ्र, उसके बाद क्या है? धौव है, तारापथ है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आनंद, आनंद का क्या हो जाएगा? सुख है, हर्ष है, प्रसन्नता है, प्रमोद है, उल्लास है, और आह्लाद है। तो ये याद रखिएगा, जितना भी बताए हैं क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 62 का क्या है? केतु का समानार्थी शब्द झंडा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीसुन, देखिए पीसुन का आपका शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य भी लिखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पीसुन जो शब्द है ना देखने को मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिए, पीसुन ऐसे लिखा जाता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यही ना बताते हैं, जब प्रैक्टिस सेट में आप यहाँ किए रहिएगा ना, क्वेश्चन आएगा आप वहाँ सही कर लीजिएगा। तो पीसुन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बताइए? तो पीसुन का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा चुगलखोर होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी हम समानार्थी शब्द देख लेते हैं पीसुन का क्या क्या है। देखिए चुगलखोर है, नीच है, निम्न है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पीसुन का समानार्थी शब्द आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। देखिए सही वर्तनी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चन आता है। तो 64 का आंसर देखिए, सही वर्तनी को मतलब आपको क्या करना है? चिन्हित करना है। परीक्षा यहाँ लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे परीक्षा ऐसा लिखा जाता है। देखिए परीक्षा, ठीक है। उसके बाद जागृत, जागृत कैसे लिखा जाता है? जागृत ऐसे लिखा जाता है। अद्वितीय, ये भी गलत है। समय सारणी, ए ऑप्शन जो है ऑप्शन डी 64 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। अद्वितीय, देखिए द्वितीय, आप तो जानते हैं अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है, ये भी सही है। और जागृत भी ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप सही से करके रहिएगा। उसके बाद देखिए और बताते हैं अशुद्ध वाक्य। देखिए अशुद्ध वाक्य आपका क्या है? अनाधिकार। देखिए अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। याद रखें, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। उसके बाद देखिए आजकाल, आजकाल नहीं होता, आजकल होता है। उसके बाद देखिए आधीन, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ढकना, कोई चीज़ को ढकना नहीं बोलते, ढकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई चीज़ को ढक दो, मतलब ढकना बोलते हैं, मतलब ये ढकना हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था होता है। उसका देखिए बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है। क्या होता है? देखिए बारात होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। उसके बाद देखिए हाथनी नहीं होता है, हथनी होता है। तो ये वाक्य जो है शुद्ध वाक्य याद रखिए। हथनी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हथनी, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 64 का समझ गए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 65 पे आते हैं। 65 देखिए सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो आपको बताया ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में देखने को मिल जाएगा। तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा? कौशल्या, ये गलत हो जाएगा। कैकई, ये भी गलत है। बद्रीनाथ गलत। युधिष्ठिर, ये युधिष्ठर, ये सही हो जाएगा। मतलब 65 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण मतलब बता देते हैं। देखिए क्या है? देखिए
कौशल्या ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखिए, कौशल्या ये हो गया। उसके बाद कैकेयी ये शुद्ध वाक्य है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब आप यहाँ से देख लीजिए, और भी हम महत्वपूर्ण आपका जानकारी ला देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो 65 का क्या है, 65 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो लोकोक्ति क्या दिया हुआ है, कौवा, कौवा चला हंस की चाल। देखिए ये सब आप लोग जानते होंगे, कौवा चला हंस की चाल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंधा अनुकरण करना। क्या है, अंधा अनुकरण, अंधा अनुकरण करना, मतलब 66 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, और भी महत्वपूर्ण जो लोकोक्ति है, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो क्या है, कौवा चला हंस की चाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। देखिए यही गलत काम है आपका। देखिए कौवा चला हंस की चाल, ऐसा नहीं करना है, मतलब अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। देखिए आप अपने अंदर देखिए, जैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मतलब जो आप कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर देखिए हम क्या कर सकते हैं वही कीजिए। ऐसा नहीं कि चलिए वो दोस्त वो कर लिया तो मैं भी ये कर लूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने अंदर आपको झांक के देखना है, समझे ना। तो यही बात बोला है, कौवा चला हंस की चाल। उसके बाद तो यही आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका 66 का क्या है, 66 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौवा चला हंस की चाल मतलब अंधानुकरण करना। और भी महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं, जो लोकोक्ति है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना का क्या हो जाएगा लोकोक्ति, दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। ये सही है, याद रखिएगा। पहले देखिए ये मत देखिए कि वो बिगड़ गया, वो ऐसा नहीं है। आप खुद सुधरिए, आप सुधर जाइएगा ना, तो आपका जो पड़ोसी है, जो अगल बगल का जो लोग है मोहल्ला का, आपको देख के वो खुद सुधर जाएगा। तो क्या करना है, अपने घर के अंदर झाँकिए, अपने अंदर झाँकिए, अपने घर के अंदर झाँकिए, क्या मतलब गलत है उसको सुधारिए। उसको देखने से क्या हो जाएगा, अगला आदमी सुधर जाएगा। तो यही बोला है, दूसरों को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घी का लड्डू टेढ़ा भला। घी का लड्डू टेढ़ा भला मतलब लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो। ठीक है, लाभदायक वस्तु जो है मतलब किसी तरह की क्यों ना हो, मतलब घी का लड्डू टेढ़ा भला। नेक्स्ट देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये तो समझते हैं, जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, चूहे घर में दंड फैलते हैं, मतलब अभाव ही अभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, चमड़ी जाए पर डमरी न जाए, मतलब महाकंजूस, मतलब होते हैं ना, चमड़ी जाए पर डमरी न जाए, मतलब महाकंजूस होना। तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो 66 का क्या है, 66 का कौवा चला हंस की चाल का अंधानुकरण, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। तो 2 या 3 क्वेश्चन बताए ना, मुहावरा और लोकोक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, का बरखा जब कृषि सुखाने। तो पहले भी आपको हम बता चुके हैं, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, मतलब ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ कृषि लिखा है तो सर यहाँ पर खेती लिखा है, कृषि लिखा है तो ये सही होगा, नहीं, ये सब सही नहीं होगा। मुहावरा बोला है ना, मतलब लोकोक्ति बोला है ना, तो का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो उससे पहले आप लोग सुधर जाइए, याद रखिएगा, मतलब इसका कहने का अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे आते हैं। क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्दों के लिए मतलब एक शब्द आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्याशित होता है, मतलब जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, मतलब 68 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बताते हैं, अचानक होने वाला, अचानक होने वाले को आकस्मिक बोलते हैं, आकस्मिक बोलते हैं। तो ये भी शुद्ध वाक्य याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। तो ये सब जो शुद्ध वाक्य है ना, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी में, जनरल हिंदी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, जो पहले न घटित होता हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञा बोलते हैं। और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए,
जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात बोलते हैं। ए भी आई है, आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे अभिजात बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य को बार बार करना उसे हम अभ्यास बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भली प्रकार से सीखा हुआ जिसे अभ्यस्त बोलते हैं। ए याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहा जाता है। तो ये लोग आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो कभी मृत्यु को न प्राप्त हो मतलब उसे अमर बोलते हैं ना, उसे अमर बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिल जाएगा 68 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 का क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, वधु जोर उत्सव। देखिए यहाँ वधु जोर उत्सव, तो देखिए यहाँ पे वधु और उ है ना, तो यहाँ पे ऐसे धु लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो कहाँ पे है ऐसे धु, तो ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ना बता दें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उसे वधुत्सव बोलते हैं, वधुत्सव बोलते हैं। तो ए वाक्य जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो 69 का देख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए वधुत्सव हो जाता है, और देखिए यहाँ पे उज और उ इजिकल टू उ होता है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपका वधुत्सव जो है दीर्घ स्वर संधि का आपका एक एग्जाम्पल है। तो 69 का क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और हम संधि पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको ला देंगे, आप लोग थोड़ा अभी प्रैक्टिस करते रहिए। सब पे हम एक एक वीडियो ला देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। तो कौन सा जो वाक्य है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा वाक्य है जो पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए चमत्कार, चमत्कार जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है। पहले भी हम पुल्लिंग शब्द को पहचानने का आपका जो मतलब एग्जाम्पल बताए थे, तरीका बताए थे, वो हम बता चुके हैं। तो देखिए चमत्कार क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए उम्मीद, उम्मीद, प्रतीक्षा, कक्षा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए फिर क्या है, 70 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ये सब आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये याद रखिएगा। तो क्या करना है, देखिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। तो इसी तरह जनरल हिंदी भी आएगा और जनरल नॉलेज भी, मतलब जनरल नॉलेज भी आते रहेगा, और मैथ और रीजनिंग का भी आपका आते रहेगा। तो क्या करना है, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।